एक कहावत है दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग के निर्माण में सहायक होता है। स्वस्थ रहने की पहली शर्त है कि आपकी पाचन शक्ति का सुदृढ़ होना। भोजन के उचित पाचन के अभाव में शरीर अस्वस्थ हो जाता है, मस्तिष्क शिथिल हो जाता है और कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। जिस प्रकार व्यायाम में अनुशासन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार भोजन में भी अनुशासन की महत्वता है। अधिक खाना, अनियमित खाना, देर तक जागना, ये सारी स्थितियां आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करती हैं। अतः ये आवश्यक हो जाता है कि पाचन शक्ति को दुर्बल होने से बचाएं। पाचन तंत्र की दुर्बलता दूर करने के लिए खाना खाने के बाद पेट में खाना पचेगा या खाना सड़ेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सड़ता है तो फिर भले ही डाइट चार्ट बनाकर खाएं, ये सब खाना खाया हुआ बेकार है। आमाशय खाना सबसे पहले इसी में आता है। रोटी, दाल, सब्जी, दही, लस्सी, दूध, छाछ, फल आदि सब कुछ भोजन के रूप में ग्रहण करने के बाद हमें एनर्जी मिलती है और पेट इसी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। पेट में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे आमाशय कहते हैं। ये एक थैली की तरह होता है और हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है। जठराग्नि क्या होती है और ये क्या करती है? आमाशय में प्रदीप्त होने वाली अग्नि को जठर अग्नि कहते हैं। ऐसा ही पेट में भी होता है। जैसे ही आपने खाना खाया तभी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, यानी ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक आपके द्वारा खाया गया खाना पच नहीं जाता। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। कई लोगों को खाना खाने के बाद पानी पीने की आदत होती है, लेकिन जब आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, खासकर खूब ठंडा पानी, तो जठराग्नि में जलने वाली अग्नि बुझ जाती है और आग के बुझ जाने पर खाने के पाचन की क्रिया भी रुक जाती है। आखिर कैसे पचता है ये खाना? पेट में दो ही क्रियाएं होती हैं, एक जिसे हम पाचन कहते हैं और दूसरा फर्मेंटेशन। इसका मतलब खाना सड़ना होता है। आयुर्वेद के हिसाब से आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उससे रस बनेगा और रस बनने से मांस, बोन मैरो, ब्लड, वीर्य, हड्डियाँ, मलमूत्र और हमारी हड्डियाँ बनेंगी। सबसे अंत में फैट बनता है। ये तभी होगा जब खाना पचेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है खाना सड़ना। अब जब खाना सड़ेगा तब क्या होगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। खाने के सड़ने पर सबसे पहले जहर यूरिक एसिड के रूप में बनता है। कई बार हम घुटने या कंधे, कमर में दर्द होने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तब डॉक्टर हमें बताता है कि दर्द यूरिक एसिड के कारण हो रहा है। यूरिक एसिड के अलावा दूसरा विष LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर हाई BP की समस्या भी होती है। साथ ही सबसे खतरनाक विष यानी VLDL भी खाने के सड़ने के कारण ही बनता है। खाना सड़ने पर शरीर को बहुत नुकसान होता है। यूरिक एसिड सहित ऐसे 103 विष सड़े हुए खाने से बनते हैं। खाना पचने पर मांस, बोन मैरो, वीर्य, हड्डियां, मलमूत्र और अस्थि बनते हैं और ना पचने पर यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल आदि विष बनते हैं। इस वजह से जिस कारण शरीर रोगों का घर बन जाता है, दिल को घेर लेती हैं ये सारी बीमारियां। पेट में बनने वाले यही जहर जब ज़्यादा मात्रा में ब्लड में आता है तो ब्लड दिल की नाड़ियों में से निकल नहीं पाता और रोज़ थोड़ा थोड़ा कचरा खून में आता है। वह इकट्ठा होता रहता है और एक दिन नाड़ी को ब्लॉक कर देता है। इसकी ब्लॉक नाड़ी को हार्ट अटैक कहते हैं। इसलिए खाने का सही से पचना बेहद ज़रूरी है। आखिर खाना पचाने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले ये जान लें कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के बराबर है। इसलिए खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी मत पिएं। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि द्वारा सब एक दूसरे में मिक्स होता है और फिर खाना पेस्ट में बदलता है। पेस्ट में बदलने की क्रिया होने तक 1.25 घंटे का लगभग समय लगता है। पेस्ट बनने के बाद शरीर में रस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तब आप जितना इच्छा हो उतना पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि
हमारा खाया हुआ खाना पौष्टिकता देता है या वो हमें बीमार बनाता है। सीधी सी बात है कि अगर खाना सही ढंग से पचेगा तो वो हमें पौष्टिकता प्रदान करेगा, और अगर खाना सड़ेगा तो ये हमारे शरीर में जहर बनाएगा और हमें बहुत सी बीमारियों से ग्रसित करने के लिए ये अपने आप में काफ़ी है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।